ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़मल की तरफ से जो वैकेंसी जो नई भर्ती आई थी 86 पोस्ट के लिए, उसके लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर फॉर्म कैसे मिलेगा, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे हम लोग उसको फिल कर सकते हैं, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग को कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से उसको फिल करना है, कितनी टोटल वैकेंसीज थी, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म पहले से जो मैंने फिल किया हुआ है आप लोग के लिए, वो तो मैं आप लोग को दे ही दूंगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को भर के भी दिखा दूंगा एक एप्लीकेशन फॉर्म कि आप लोग को किस तरीके से फिल करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आप लोग को भेजना है, कौन से एड्रेस पर भेजना है, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग को कैसे मिलेगा। हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स कैसे फिल कर सकते हैं, एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस सभी के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कि किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़मल वाला उड़ीसा की जो वैकेंसीज यहाँ पर लेटेस्ट आई हुई है। लास्ट डेट क्या होने वाली है, 25 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है। मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, इस लिंक पर जाकर आप लोग सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट पर सारी डिटेल्स आप लोग को देखने को मिल जाएगी। 25 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है। टोटल 86 वैकेंसीज है, जिसमें डीबीडब्ल्यू यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग दोनों के लिए पोस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितनी होने वाली है, लास्ट डेट क्या होगी, कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोग को देखने को मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। और आप लोग को जानना है कि आप लोग को किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ मिलेगी, कैसे आप लोग को उसको फिल करना है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सैलरी वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। 80 टोटल वैकेंसीज हैं डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए, यानी कि वर्कर्स के लिए टोटल 80 पोस्ट हैं, जिसमें आईटीआई मांगा हुआ है। 19,900 सैलरी होगी, जिसमें डियरनेस अलाउंस भी यहाँ पर मिलेगा, यानी कि साथ ही साथ आप लोग की जो अप्रोक्स सैलरी होगी वो 26 से 27 हज़ार रुपये के आसपास बैठेगी। जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है केमिकल के लिए, उनकी 6 टोटल वैकेंसीज 6 भर्ती हैं, जिसमें 36 हज़ार रुपये सैलरी होने वाली है। डिग्री डिप्लोमा जो भी आप लोगों ने किया हुआ है इलेक्ट्रिक केमिकल इंजीनियरिंग से, सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने आईटीआई पास की हुई है किसी भी रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं डीबीडब्ल्यू पोस्ट के लिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आप लोगों ने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल दी हुई है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो जो रिक्वायर्ड हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जो जो फोटोकॉपी आप लोग को सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है वो सब मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए लिख दिया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड फोटोकॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस, पासपोर्ट, फोटो, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल मैंने लिखा हुआ है। अब आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से, ये आप लोग के लिए एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, जिस एड्रेस पर आप लोग को भेजना है। अब आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, खाली एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके से, साथ ही साथ ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, और उसके अलावा आप लोग को यहाँ पर ये वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाली पीडीएफ मैंने आप लोग के लिए फिल करके रखी हुई है, आप लोग इसको देख देख के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोग को फॉर्म लेना है तो आप लोग को इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्यूआर कोड का। आप लोग को इस पर 40 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। 40 रुपये का पेमेंट यहाँ पर आप लोग को करना पड़ेगा 40 रुपीज़ का। इसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग को व्हाट्सएप पर भेज देना है। ये व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोग को दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर यूपीआई आईडी दी हुई है, इस पर 40 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप लोग को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर, ठीक है। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, खाली एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस पर 40 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ मिलेगी, ना तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही ये वाली पीडीएफ आप लोग को मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग को फिल करना है कंप्लीट, ठीक है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके की पीडीएफ होने वाली है, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है। टेन्योर बेस्ड कितनी पोस्ट हैं, 80 टोटल पोस्ट हैं, इंजीनियर के लिए 6 पोस्ट हैं, सैलरी लिखी हुई है, कौन सी आईटीआई से आप लोग के डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, कौन से एड्रेस पर भेजना है। यहाँ पे भी आप लोग को व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, यूपीआई आईडी भी, और क्यूआर कोड भी यहाँ पर आप लोग को
दिया हुआ है। आप लोग सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पर आकर ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अब हम देखते हैं कि हम लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म मैं प्रोवाइड करा दूंगा, इसका आप लोग को प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अगर आप लोग ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को ये वाला प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। ठीक है, अब आपको कैपिटल लेटर्स में ब्लू बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है, यानी कि बड़े अक्षरों में पूरा फॉर्म आप लोग को फिल करना है कैपिटल लेटर्स में ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। कैसे फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पर अपना एक फोटो लगाना है, जो भी आप लोग का लेटेस्ट रिसेंट फोटो है वो आप लोग को यहाँ पर लगाना है। उस पर आप लोग को क्रॉस साइन करने हैं, यानी कि इस तरीके से, यानी कि आधा नाम आप लोग का नीचे आ जाए और आधा फोटो पे। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है तो आप लोग राहुल यहाँ पे लिख सकते हैं, कुमार फोटो के ऊपर, तो ये आप लोग का क्रॉस सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये फोटो आप लोगों ने लगा दिया। यहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप लोग को टिक लगा देना है। मान लीजिए आप लोग डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आईटीआई वालों के लिए, तो आप लोग यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। अगर आप लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग को अपना कंप्लीट नाम डालना है, जो भी आप लोग का पूरा नाम है, फुल लेटर फुल नेम डालना है आप लोग को बड़े अक्षरों में। पिता पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर डालना है। जिस पोस्ट के लिए आप लोग, मान लीजिए आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, सब डिटेल्स जो भी आप लोगों ने किया हुआ है आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आप लोग को अपनी जन्म तिथि डालनी है, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ होगी, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जितनी भी आप लोग की एज है, जिस दिन आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन आप लोग की एज कितनी है, यानी कि आयु कितनी है आप लोग की, वो आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी आप लोग का जेंडर है। नेशनैलिटी में आप लोग को इंडियन डाल देना है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जनरल, यूआर, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आप लोग की कैटेगरी है उस पर आप लोग को टिक लगा देना है। आप लोगों ने क्या पहले कोई सर्विस की हुई है गवर्नमेंट तो आप लोग यहाँ पर नो कर सकते हैं, एनए लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग यहाँ पर यस लिख सकते हैं और यहाँ पर उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके अलावा आप लोग के चेहरे पर, गाल पर कोई तिल का निशान हो तो आप लोग लिख सकते हैं मोल ऑन लेफ्ट चीक, बाएं गाल पर तिल का निशान, कोई चोट का निशान है, हाँ, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग एनए लिख दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रेड टेस्ट, कैसे आप लोग ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी, वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। अपना कंप्लीट एड्रेस आप लोग को डालना है, जो भी आप लोग का हाउस नंबर है, जो भी आप लोग की सिटी है, आप लोग का डिस्ट्रिक्ट, आप लोग का स्टेट, और लास्ट में आप लोग का पिन कोड जो भी कंप्लीट है। उसके बाद आप लोग को अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पूरा कंप्लीट मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आप लोग को अपनी डिटेल्स डालनी है, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है। मान लीजिए 10वीं की हुई है, 12वीं, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है 10वीं 12वीं, वो आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। कब आप लोगों ने पास की, बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी थी, परसेंटेज कितनी आई थी, कोई आईटीआई आप लोगों ने की हुई है, डिग्री डिप्लोमा जो भी किया हुआ है उसकी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर डालनी है। गवर्नमेंट आईटीआई कौन सी ब्रांच ट्रेड थी, कब आप लोगों ने पास किया, सर्टिफिकेट नंबर क्या था, परसेंटेज आप लोग की कितनी आई, वो सब आप लोग को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पुरानी किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आप लोगों ने ड्यूटी की हुई है, ट्रेनिंग ली हुई है, अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई, मतलब उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बडमल में ही किया हुआ है, या फिर आप लोगों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा में किया हुआ है, जिसमें भी किया हुआ है उसकी डिटेल्स डाल दीजिएगा यहाँ पर। कब से कब तक आप लोगों ने की, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अलावा किसी इंडस्ट्री में आप लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, कहीं पे आप लोग को एक्सपीरियंस है, तो आप लोग उसका नाम लिख सकते हैं। पोस्ट कौन सी थी आप लोग की, कब से कब तक आप लोगों ने की। उसके अलावा ड्यूटी कौन सी थी, प्लांट ऑपरेशन था क्या था। उसके अलावा अब जो भी फोटोकॉपीज आप लोग इस एनवेलप, इस लिफाफे में डालोगे, देखो इस तरीके का एक लिफाफा आप लोग को ले लेना है। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने डालोगे, जो भी आप फोटोकॉपी आप लोग को डालनी है अपनी, आईटीआई 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, वो सब हम लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म में हमें लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें यस लिख देना है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की का सर्टिफिकेट या मार्कशीट प्रूफ डाल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर यस डाल दीजिएगा। हर फोटोकॉपी, जो भी फोटोकॉपी आप लोग डालोगे, हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों ने किया हुआ है 10वीं 12वीं, वो सब आप लोग को फोटोकॉपी ले लेनी है, डाल देनी है, यस लिख देना है। ठीक है,
आप लोगों ने आईटीआई किया हुआ है, डिग्री डिप्लोमा जो भी किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, उसके अलावा आप लोगों के पास फीडर ट्रेड या फिर कोई भी आप लोग के पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस लिख के उसकी फोटोकॉपी आप लोग को एनवेलप में डाल देनी है। उसके बाद आप लोग को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कभी पहले कोई आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग की हुई है तो आप लोग को यस इसमें लिख देना है और उसकी फोटोकॉपी आप लोग को लगा देनी है। कोई आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो यस लिख दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर नो आप लोग को लिखते चले जाना है। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास हैं, जो जिसकी फोटोकॉपी आप लोग लगाओगे उन सब में यस लिखना है, जो नहीं लगाओगे उसमें सब में नो लिखना है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस लिखोगे, नहीं तो नहीं नो लिखोगे। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर यस लिखोगे, अदरवाइज नो। डिक्लेरेशन, आप लोगों ने ये वाला जो फॉर्म है ये फिल किया हुआ है या नहीं, ठीक है, ये लगा रहे हो या नहीं, तो ये भी आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप लोग यहाँ पर टिक लगा सकते हो, अदरवाइज नो आप लोगों को लिख देना है। ठीक है, कोई एक्स सर्विसमैन हो, पहले आप लोगों ने गवर्नमेंट ड्यूटी की हुई है तो यहाँ पर आप लोग रिटायर्ड हो आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग को उसकी डिटेल्स लिख की फोटोकॉपी लेनी है, सिग्नेचर करने हैं, नीचे इस एनवेलप में डाल देनी है, यहाँ पर यस लिख देना है। नहीं हो तो आप लोग को यहाँ पर नो लिख देना है। बाकी सब कैंडिडेट्स जनरल, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वो सब यहाँ पर नो लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को नो लिखना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी, सर्टिफिकेट्स आप लोग लगा रहे हो, आधार कार्ड, ये सब आप लोग की आईटीआई, डिप्लोमा, ठीक है, डिग्री, एक्सपीरियंस जो भी आप लोग के पास है, जो आप लोग लगा रहे हो वो सब सेल्फ अटेस्टेड है या नहीं, यहाँ पर ये पूछा हुआ है। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके ही सारी फोटोकॉपीज डालनी है, यानी कि हर फोटोकॉपी पर आप लोग को अपने नीचे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। यहाँ पर यस आप लोग को लिख देना है। उसके बाद आप लोग को 2 फोटो अपने एक्स्ट्रा डालने हैं। एक फोटो तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया था, क्रॉस साइन किए थे, 2 फोटो और डालने हैं। ठीक है, इस एनवेलप, इस लिफाफे में आप लोग को 2 फोटो और एक्स्ट्रा डालने हैं। दोनों फोटो पे आप लोग को कैपिटल लेटर्स में अपना पीछे नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आपका पूरा नाम आप लोग को लिखना है। आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म अब कंप्लीट होने वाला है, बस यहाँ पे आप लोग को अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है। जो भी सिटी आप लोग की है वो यहाँ पर आप लोग को लिखनी है। किस डेट को आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पर डाल देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। देखिए, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो चुका है। जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो चुका है। वो सब यहाँ पर इस एनवेलप में डाल सकते हैं। क्या लिखना है एनवेलप के ऊपर वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ आप लोग को, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके कंप्लीट इसमें डाल देना है। 2 फोटो डाल देना है। जो जो फोटो कॉपीज आप लोगों ने यहाँ पर यस लिखी हुई है वो सब डाल देनी है फोटोकॉपी। हर फोटोकॉपी के नीचे आप लोग के सिग्नेचर होने चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आप लोग को डाल देनी है। पैन कार्ड अगर आप लोग के पास है तो उसकी फोटोकॉपी भी, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। हर फोटोकॉपी पे आप लोग को अपने नीचे सिग्नेचर करने हैं। उसके अलावा आप लोग को 2 फोटो डालने हैं। दोनों फोटो के पीछे आप लोग को अपना कैपिटल लेटर्स में नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस है, उनका सबका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अभी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को यहाँ पर ये डिक्लेरेशन अलग से फिल करके देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आप लोग को ये वाला फॉर्म मिल जाएगा आप लोग को, तो इसको फिल कैसे करना है वो यहाँ पे मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को अपना पूरा नाम डालना है, पिता पति का नाम डाल देना है। उसके बाद अपनी सिटी डाल देनी है, जो भी आप लोग की सिटी है, डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। उसके बाद आप लोग को अपनी स्टेट डाल देनी है। जो भी आप लोग की जाति है, कम्युनिटी है, उसका नाम आप लोग को यहाँ पर डाल देना है। लास्ट में आप लोग को अपना प्लेस, सिटी लिख देनी है। उसके बाद डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप लोग फिल कर रहे हैं, सिग्नेचर कर देना, और लास्ट में अपना कैपिटल पूरा नाम आप लोग को डाल देना है। ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है सभी कैटेगरीज के लिए। जो ओबीसी वाले हैं वो, उनको ये फॉर्म एक्स्ट्रा फिल करके डालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिर्फ ये वाला फॉर्म उनको कंप्लीट डाल देना है फिल करके। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो मैंने आप लोग को बताए हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आप लोग को इस एनवेलप में डाल देना है। एनवेलप येलो कलर का आपके आसपास कहीं से भी आप लोग को मिल जाएगा। अब एनवेलप के ऊपर क्या चीज़ें लिखनी है मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले ये सेम चीज़ यही आप लोग को डालनी है जो मैंने यहाँ पर डाली हुई है। ऊपर की लाइन यही सेम आएगी। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे पर्सनल की जगह यहाँ पर आप लोग को पोस्ट का नाम डालना है। मान लीजिए आप लोग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो या डीबीडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग को वो लिखना है। और लास्ट में आप लोग को ऑन टेन्योर बेसिस लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपनी कैटेगरी डालनी है। यहाँ पर लिखोगे कैटेगरी, जो भी आप लोग की कैटेगरी है वो आप लोग को अपनी डाल देनी है। यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम, फ्रॉम में आप लोग को अपनी डिटेल्स डालनी है, जो भी आप लोग का नाम है, कंप्लीट नेम, सिटी, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट और लास्ट में पिन कोड। जो भी आप लोग के आधार कार्ड पर डिटेल्स डली हुई है वो सब आप लोग को यहाँ पर डाल देनी है। लास्ट में अपना मोबाइल नंबर आप लोग को डाल देना है, जो भी आप लोग का कंप्लीट मोबाइल नंबर है। उसके अलावा यहाँ पर सेम आप लोग को यही एड्रेस डालना है, 2 में सेम यही एड्रेस आप लोग को डाल देना है। अब आप लोग का एनवेलप लिफाफा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप लोग को लिफाफे में ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल देना है और सारी फोटो कॉपीज डाल देनी है और 2 फोटो आप लोग को डाल देने हैं। ठीक है, ये आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, एनवेलप लिफाफा तैयार हो चुका है, पूरा तैयार हो चुका है। अब आप लोग स्पीड पोस्ट के थ्रू या डाक ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट या फिर नॉर्मल पोस्ट के थ्रू इस एड्रेस पर आप लोग को ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। ये आप लोग का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बाई हैंड भी जाकर सबमिट कर सकते हैं इस एड्रेस पर। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है, ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, या फिर आप लोग वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट फिल हो चुका है। आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर स्क्रीनशॉट आप लोग को भेज देना है 40 रुपीज़ पे करने के बाद। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई आईडी आप लोग को दी हुई है। सारी डिटेल्स मैंने आप लोग को इस वेबसाइट पर दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़मल के लिए। हम लोगों ने पूरा फॉर्म फिल कर लिया। टोटल वैकेंसीज देख ली, लास्ट डेट 25 अप्रैल दी हुई है। इंजीनियर पोस्ट, डीबीडब्ल्यू पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। पूरा हमारी सारी डिटेल्स कवर हो चुकी हैं। अभी भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ठीक है, फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।